नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख वैसे है 30 अप्रैल, लेकिन 28 और 29 अप्रैल वाला आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं हो पाया था। इस वजह से जो है कल आप देखे थे कि मौसम जो है थोड़ा सा बदला हुआ था, है ना। तो इस वजह से आज आप लोगों को 28 और 29 का करंट अफेयर्स आज दे रहे हैं, और जो आज का है वो आपको कल मिल जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सभी आपको प्रोवाइड होते रहेगी। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो ये कल वाले के लिए बातचीत कर रहे हैं। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है कि विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 28 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो ये याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए कि विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष कब, तो यह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 28 अप्रैल को मनाया जाता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आसान सा प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य के लिए सड़क परिवहन निगम का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को। और जेनेलिया डिसूजा, अब ये भी जो है देशमुख ही अपना टाइटल लिखते हैं, है ना, क्योंकि रितेश देशमुख की ये वाइफ है। तो ये आप लोग जानते होंगे। तो रितेश देशमुख क्या है? तो ये बॉलीवुड के अभिनेता है और ये जो है अभिनेत्री है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का इनको क्या कर दिया गया है? नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो अच्छे से याद होनी चाहिए आपको कि ब्रांड एम्बेसडर खास करके महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम का किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को। और इनको जो है अगले 5 वर्षों के लिए, यहाँ पर एक लाइन आप ध्यान रखेंगे कि अगले 5 वर्षों के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो ये अच्छे से प्रश्न आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये दोनों पति पत्नी भी हैं और अभिनेता अभिनेत्री भी हैं। तो अच्छे से इस प्रश्न को याद रखेंगे। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में इनका जो है खास करके पिता का संबंध जो है आपको राजनेताओं से भी है। तो ये भी दबदबा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ प्रोवाइड हो रही है। और चलिए, और आज जो लाइव है आपको किस चैनल पर है? जीएस मानचित्र चैनल पर आज पहली बार आपको लाइव है। और प्रत्येक दिन जो है आपको 3:30, आज थोड़ा आधा घंटा विलम्ब है, लेकिन 3:30 बजे से आपको यहीं पर इसी चैनल पर जो है लाइव होने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है आपके सामने में, आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अच्छे से प्रश्न को कवर रखिएगा कि हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ऋषिकेश रॉय को नियुक्त किया गया है। तो ये अच्छे से याद होने चाहिए। और ये जो ऋषिकेश रॉय आपको देखने को मिलते हैं, ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। पूर्व न्यायाधीश किसका रह चुके हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और नाम है इनका ऋषिकेश रॉय। और ये अब बन रहे हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ये लोकपाल बन रहे हैं। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल यदि आपसे पूछा जाता है प्रश्न, तो ऋषिकेश आपको रॉय इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस देश में थॉमस एंड उबेर कप, दो आपको देखने को मिल रहा है, एक तो थॉमस कप और दूसरा जो है उबेर कप, है ना। ये दोनों कप, सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि किस खेल से ये इसका संबंध है। क्रिकेट से है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया रहेगा, क्रिकेट हो सकता है हॉकी रह सकता है, हो सकता है आपको टेनिस हो सकता है आपको बैडमिंटन हो, कोई भी हो सकता है 4 नाम। और 4 नाम में से आपका आंसर हो जाता है बैडमिंटन से ये संबंधित है उबेर और थॉमस। और इसका जो होने वाला है उद्घाटन या किया जा चुका है, ये कहाँ पर? तो ये डेनमार्क में किया गया। तो इसका आंसर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? थॉमस एंड उबेर कप का उद्घाटन जो है कहाँ पर? तो ये डेनमार्क में। तो अच्छे से प्रश्न याद होनी चाहिए। 2026 थॉमस और उबेर कप कहाँ पर होगा? तो यह आपको डेनमार्क में होने वाला है। और थॉमस कप का ये 34वां संस्करण होगा, जबकि यदि उबेर कप का बारे में बात करें तो उबेर कप का यह 31वां संस्करण 2026 में खेला जाएगा। और दोनों खेल जो है देखने को मिलेगा बैडमिंटन से संबंधित है ना।
उसके बाद अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, सेबेस्टियन सावे के बारे में बात कर रहे हैं कि सेबेस्टियन सावे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सेबेस्टियन सावे जो है यह संबंध इसका किस खेल से है, तो ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, है ना। तो एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है मैराथन, तो ये एथलेटिक्स के अंतर्गत है। और पूछा जा रहा है कि सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं कि जो कि दुनिया के पहले एथलीट बन रहे हैं 2 घंटा से कम समय में, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सेबेस्टियन सावे कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो सेबेस्टियन सावे जो हैं यह केन्या के खिलाड़ी हैं। अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आपको एक देश देखने को मिलता है केन्या, और केन्या के ही हैं आपको खिलाड़ी सेबेस्टियन सावे, जो कि आपको एथलेटिक्स से ये संबंध है। और मैराथन में 2 घंटे से कम समय में ये जो है अपना ये मैराथन एथलीट पूरा करते हैं। तो इसी वजह से ये इतिहास के अंतर्गत अभी जो है इसका नाम दर्ज हुआ है। तो जब नाम दर्ज हुआ है इतिहास में, तो आपको सेबेस्टियन सावे के बारे में अच्छे से प्रश्न याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्या है, अश्विनी वैष्णव को आप लोग जान रहे हैं, किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य, क्या नाम है इसका, तो ये आदित्य नाम है। तो आदित्य का उद्घाटन क्या है, आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछा है, आदित्य का संबंध किससे, तो ये बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र से है। और इनका जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पर किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। तो अच्छे से इस प्रश्न को भी कवर रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है बेंगलुरु में आदित्य नामक बुलेट ट्रेन का निर्माण या संयंत्र का उद्घाटन किया है। और यह संयंत्र जो है बेंगलुरु स्थित आपको देखने को मिल रहा है BEML, है ना। इसका नाम क्या होता है फुल फॉर्म, भारत आपको अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा ये आपको स्थापित की जा रही है। कहाँ पर, तो ये बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। और इस संयंत्र में जो है देश की आपको पहली स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के निर्माण का यहाँ पर किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद यदि बात करें कि ये ट्रेन स्पीड कितनी होने वाली है, क्षमता इसका, तो 250 से 280। अभी भारत में इतना ही, ये शुरुआती दौर में 250, जबकि दूसरे देशों में जो है 500-400 की स्पीड से चलती है ये ट्रेन। और इसका लगभग जो है तैयार होने वाला है 2027 तक, लगभग ये कह सकते हैं कि आपको तैयार होकर सामने में आएगा। तो ये बुलेट ट्रेन के बारे में है और आदित्य के बारे में है। तो अच्छे से ये प्रश्न भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शहर में विश्व पैरा एथलेटिक्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पैरा एथलेटिक्स और खास करके जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स के बारे में। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के बारे में बात कर रहे हैं कि 2027 में जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स का 13वां संस्करण कहाँ पर इसका आयोजन किया जाने वाला है। तो इसका आयोजन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा ताशकंद में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, ताशकंद में किया जाएगा, है ना। हम लोग हिस्ट्री में जो है ताशकंद समझौता भी पढ़ते हैं। और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यहीं पर 2027 में 13वें संस्करण का जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ये चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। तो यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी आयोजन होती है, कहाँ पर होती है या होने वाला है, यह सभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो मुक्त व्यापार समझौता है, अच्छे से ये प्रश्न भी याद रखिएगा। तो FTA पर जो सिग्नेचर किया गया है, तो यह किस देश के साथ, तो भारत और न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड, वैसे भारत और ब्रिटेन के साथ भी होती है, लेकिन जो है अब भी याद रखना है कि हाल फिलहाल में अप्रैल 2026 में ही न्यूजीलैंड के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह समझौता जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और 100% शुल्क मुक्त पहुंच, खास करके आपको देखने को 15 वर्षों में $20 अरब के निवेश को क्या किया जाएगा, आकर्षित करने का एक लक्ष्य रखा गया है ना। तो ये याद रखना है, मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ हुआ है, तो ये समझौता हुआ है न्यूजीलैंड के साथ है, याद रहेगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री जो हैं कौन, जयंत चौधरी हैं, जानते होंगे जयंत चौधरी को। और इनके द्वारा जो है लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत की पहली यूनेस्को का चेयर जो आपको देखने को मिल रहा है, शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो भारत की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ जो किया गया है, आप बता सकते हैं कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपको महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है, पुणे। तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे।
और यह है कौन, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, और नाम इनका है जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी आप लोग जानते ही होंगे, और इनके द्वारा जो है आपको देखने को मिल रहा है पुणे में लैंगिक समावेशन कौशल विकास पर जो है भारत की पहली यूनेस्को चेयर का जो है शुभारंभ किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाता है भारत की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो ये शुभारंभ किया गया है पुणे शहर में किया गया है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया गया है। तो एनोड मटेरियल प्लांट जो लॉन्च किया गया है, कहां पर लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। तो अच्छे से यह प्रश्न भी आपको कवर होनी चाहिए। ये वैसे प्रश्न नंबर 10वां है, प्रश्न नंबर क्या है, 10वां प्रश्न नंबर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको पश्चिम बंगाल इसका आंसर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहां पर, तो यह पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। उसके बाद छोटी सी जगह का आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, जो आपको महस्ती कड़ी देखने को मिलता है, ये हुगली के आसपास में एक छोटा सा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, और यहीं पर जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट। हम लिए थोड़ा सा जल्द, लेकिन समय का थोड़ा अभाव था। कल से हम अपने नियत समय पर 3:30 बजे जो है ये क्लास आपको करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो चलेगा, है ना, और लाइव क्लास होगी। यदि आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं मेरे से। और चैनल होगी आपको जीएस मानचित्र चैनल पर, और आपको सानवी जीएस चैनल पर जो है रिकॉर्डेड वीडियो अभी प्रोवाइड होगी। तो परेशान नहीं होना है, जो जीएस आपको सानवी जीएस चैनल पर है तो उन पे भी जो है ये चैनल प्रोवाइड होगी, ये आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। और पिछले वीडियो में आप देखे थे क्या, आपसे एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है, तो शेखा झील के बारे में पूछे थे कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसको कि रामसर सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है, और यह भारत का 99वां रामसर स्थल बना था। और यह है कहां पर, यह उत्तर प्रदेश के आपको अलीगढ़ जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो पक्षी अभ्यारण्य शेखा पक्षी अभ्यारण्य है ना। और अधिकांश छात्र जो है इसका जवाब सही दिए थे, है ना। और आज का प्रश्न यदि आप सही जवाब देते हैं तो अंत में आपका नाम अवश्य लेने का प्रयास करेंगे। आज से कल से जो है आने वाले दिनों में यदि आप इस प्रश्न का जवाब देते हैं तो कोशिश करना है कि आप लोगों को जवाब देने का, क्योंकि मेरे द्वारा ये वीडियो आपको वीडियो में जो है ये प्रश्न बता दिया गया कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष चेंज हुआ है, तो ये उपाध्यक्ष आपको याद रखना होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है आपको नीति आयोग का उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो ये उपाध्यक्ष नियुक्त जो किया गया है आपको बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी उचित जवाब होगा वो लिखना होगा आपको, ठीक है। यदि आप लिखते हैं तो आपका अंत में नाम लेने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। चैनल है नया तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि चैनल नया है तो आपको जो है वीडियो क्वालिटी किसी प्रकार का कम हो, या आपको वीडियो आने वाले दिनों में ये प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि आपको ये सेगमेंट देख चुके हैं कि आपको लंबा सेगमेंट है। लंबे दिनों से आप सानवी जीएस चैनल पर जुड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो है वीडियो पर जो है एक वीडियो पर स्ट्राइक लगा दिया गया आईसीसी के द्वारा, क्योंकि आईसीसी का एक क्लिप यूज़ किए थे, इस वजह से नया चैनल बनाना पड़ा है। उस चैनल पर भी मिलती रहेगी आपको वीडियो, लेकिन इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और इस चैनल पर हम लोग और सारी विस्तार से जानकारी यहाँ पर बातचीत करेंगे। आइए बात करेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।